दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज हम एक और नई स्टोरी रीड करेंगे जो कि एक मोरल स्टोरी है और इसके साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। पढ़कर आपको काफ़ी मज़ा आएगा और इस स्टोरी में हम हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और हमेशा की तरह हर एक सेंटेंस का ग्रामर का पार्ट बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। और इस स्टोरी में आपको बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स भी देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसका टाइटल है रियल वर्सेस फेक, यानी असली और नकली। इन दोनों के बीच में वर्सेस का यूज किया है जो कि दो चीजों के बीच कंपैरिजन यानी मुकाबले को दिखाता है। जब दो चीजों के बीच कंपैरिजन की जाती है तो उनके बीच वर्सेस का यूज हम कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मीनू वॉज अ स्वीट लवेबल एंड ब्यूटीफुल गर्ल एज्ड 6 years। अब यहाँ जो सेंटेंस है ये पास्ट, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि वॉज के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। तो मिन्नू वॉज यानी थी, मिन्नू थी अ स्वीट लवेबल एंड ब्यूटीफुल यानी बहुत ही सुंदर प्यारी सी लड़की। यहाँ पर जो स्वीट लवेबल और ब्यूटीफुल है तीनों एडजेक्टिव है और तीनों का मतलब भी सेम है क्योंकि तीनों का यूज हम सुंदर यानी अच्छे के लिए ही करते हैं। तो मीनू कैसी लड़की थी? बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की थी। एज्ड यानी उसकी उम्र थी 6 years 6 साल की, और उसकी उम्र 6 साल की थी। शी वॉज एन एडोरेबल किड, वो एक प्यारी सी बच्ची थी। यहां पर भी एक्शन वर्ब नहीं है, ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो वो कैसी लड़की थी, कैसी बच्ची थी। किड का यूज किसी बच्चे के लिए करते हैं। एक प्यारी सी बच्ची थी। एडोरेबल जो है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जिस तरीके से ऊपर ये 3 एडजेक्टिव दिए गए हैं ये भी एक एडजेक्टिव है क्योंकि कैसी बच्ची थी, एडोरेबल थी एज क्योंकि। और इसका यूज हम रीजन को जानने के लिए करते हैं। क्योंकि शी ऑलवेज, वो हमेशा, ओबेड कहना मानती थी, हर एल्डर्स अपने बड़ों का, क्योंकि वो हमेशा अपने बड़ों का कहना मानती थी। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है जो कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मीनूज पेरेंट्स लव्ड हर फॉर हर अमेजिंग बिहेवियर। यहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब का कि के होता है। तो मीनूज पेरेंट्स यानी मीनू के माता पिता लव्ड हर, उसको प्यार करते थे। फॉर यानी के लिए, हर अमेजिंग बिहेवियर, उसके आकर्षक व्यवहार के लिए यानी अद्भुत व्यवहार के लिए। अमेजिंग का यूज जब हम करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमें कुछ ज्यादा ही दिल को भा जाती है तो उसके लिए हम अमेजिंग का यूज कर देते हैं। यानी मीनू के माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे, किस लिए? उसके अद्भुत व्यवहार के लिए। आगे देखते हैं। वन डे यानी एक दिन, मीनूज मदर, मीनू की माँ, टुक हर, उसको ले गई, फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, इसका मतलब होता है किराने का सामान खरीदने के लिए। यहाँ पर टुक जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और यहाँ पर जो फॉर लगा है ये एक प्रेपोजिशन है। एक दिन मीनू की माँ किराने का सामान खरीदने के लिए उसको ले गई। एज, जैसे ही। यहाँ पर जो एज है, ऊपर आपने एज देखा था, ये जो एज है ये रीजन को जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो एज है ये एज ए सब्जेक्ट से पहले किया गया है और इसका यूज यहाँ पर टाइम को दिखाने के लिए किया गया। यानी जिस समय दे पास्ड वे, गुजरे द शॉप्स, दुकानों के पास से, और जिस समय वे दुकानों के पास से गुजरे, मिन्नू नोटेड, मिन्नू ने देखा, अ क्यूट प्लास्टिक पर्ल नेकलेस, एक सुंदर सा प्लास्टिक के मोतियों का हार। इन डेजलिंग पिंक यानी उसकी जो चमक थी वो गुलाबी कलर का चमकीला हार था। तो जैसे ही वो दुकानों के पास से गुजरे तो मिन्नू ने एक गुलाबी चमक वाला सुंदर सा प्लास्टिक के मोतियों का हार देखा। नोटेड जो है ये नोट की सेकंड फॉर्म है। शी आस्क्ड हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा, टू बाई हर द नेकलेस, टू बाई खरीदने के लिए, हर उसके लिए, द नेकलेस हार। तो उसने अपनी माँ से वो हार अपने लिए खरीदने के लिए कहा। हर मदर यानी उसकी माँ ने, टोल्ड हर, उसको बताया, उसकी माँ ने उसको बताया यानी उससे कहा। क्या कहा? दैट यानी कि, एज अ कंजक्शन इसका इस्तेमाल किया है। इट कॉस्ट, इसकी कीमत है, क्वाइट, बिल्कुल, अ फ्यू पेनीज यानी कुछ पैनी की इसकी कीमत है। पहले जो पेनीज चलती थी तो उसका इस्तेमाल है यहाँ पर। उसकी माँ ने उसको बताया कि उसकी कीमत कुछ पैनी की थी। शी आस्क्ड हर, उसने उससे कहा, टू डू, करने के लिए, सम चोर्स,
यहाँ सम चोर्स का मतलब होता है कुछ काम, तो यहाँ चोर्स पढ़ेंगे इसको। तो सम जो है वो एक डिटरमाइनर के रूप में यूज किया है, तो उसकी माँ ने उससे कुछ काम करने के लिए कहा। सो इसलिए, सॉरी, सो दैट यानी ताकि, फॉर एवरी कंप्लीटेड पीस ऑफ वर्क यानी फॉर यानी के लिए, एवरी यानी प्रत्येक, कंप्लीटेड यानी पूरा किया गया, पीस ऑफ वर्क यानी कि हर एक काम को पूरा करने के लिए मिन्नू को वुड गेट यानी मिलेगा सम मनी कुछ पैसा, एंड और शी कुड बाई वो खरीद सकती थी, द पिंक नेकलेस वो गुलाबी हार, और उसकी माँ ने उससे कुछ काम करने के लिए कहा, और ताकि वो हर एक काम के लिए उसको कुछ पैसा मिलेगा जिससे कि वो उस गुलाबी हार को खरीद सकती थी। मिन्नू प्रिपेयर्ड, मिन्नू ने तैयार किया अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का मतलब होता है जो उसकी माँ उसके काम को कहती थी और वो उस काम को करती थी, तो और वो उसकी एक लिस्ट बनाती थी। तो मिन्नू ने एक टू डू लिस्ट तैयार की, एंड असिस्टेड का मतलब है और हेल्प की यानी मदद की, हर मॉम अपनी माँ की, विद साथ यानी से, ऑल द चोर्स यानी सभी काम करके, और मिन्नू ने सारे काम करके अपनी माँ की हेल्प की और एक टू डू लिस्ट तैयार की। हर मॉम उसकी माँ वॉज वेरी हैप्पी बहुत खुश थी, उसकी माँ बहुत खुश थी। यहाँ पर वॉज का यूज है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। एंड शी पेड और उसने दे दिए इनफ मनी काफी पैसे, टू बाई खरीदने के लिए, द पिंक नेकलेस यानी गुलाबी हार, और उसने वो गुलाबी हार खरीदने के लिए कुछ काफी पैसे यानी पर्याप्त पैसे दे दिए जितने उसको चाहिए थे। यहाँ पर पेड जो कि पे की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ इनफ जो है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यानी इनफ मनी, तो कितना मनी, पर्याप्त पैसा। टू बाई एक इन्फिनेटिव है, और द पिंक नेकलेस, नेकलेस एक नाउन है और पिंक जो है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आगे देखते हैं। मिन्नू हैप्पीली परचेज्ड द नेकलेस, और मिन्नू ने हैप्पीली यानी खुशी से, परचेज्ड यानी खरीद लिया, द नेकलेस हार को, और मिन्नू ने खुशी से हार को खरीद लिया, एंड वोर इट और इसको पहनती थी। ये वियर की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और इसको पहनती थी जस्ट एवरीवेयर यानी हर जगह पर, हर जगह वो इसको पहनती थी, एवरी टाइम और हर समय पहने रहती थी, यानी कि वो कभी भी अपने गले से उस हार को उतारती ही नहीं थी, एक्सेप्ट यानी सिवाय यानी छोड़कर, वाइल टेकिंग बाथ यानी जिस समय वो स्नान करती थी, यानी जिस समय वो नहाती थी, बस उसको छोड़कर वो हर समय और हर जगह उसको पहनती थी। हर मदर उसकी माँ ने सेड कहा, उसकी माँ ने कहा, दैट यानी कि, हर नेक उसकी गर्दन वुड टर्न पिंक यानी पीली पड़ जाएगी, सॉरी गुलाबी पड़ जाएगी, कि उसकी जो गर्दन है वो गुलाबी पड़ जाएगी। ये जो वुड है ये विल की पास्ट फॉर्म है, और इसका यूज हम फ्यूचर पास्ट में करते हैं, यानी अगर उसकी माँ ने उससे कहा कि उसकी गर्दन पीली पड़ जाएगी, एंड द पल्स और मोती वुड लॉस खो देंगे, देयर शीन अपनी चमक, और मोती अपनी चमक खो देंगे, इफ अगर शी वोर वो पहने उसने पहना, इट इसको वाइल बाथिंग यानी स्नान करते समय, अगर उसने इसको स्नान करते समय यानी नहाते समय अगर पहना तो उसकी गर्दन गुलाबी पड़ जाएगी और जो मोती हैं वो अपनी चमक खो देंगे। बट ऑल अदर टाइम्स लेकिन हर समय, मिन्नू वोर इट मिन्नू इसको पहनती थी, इवन यानी भी, वाइल स्लीपिंग सोते समय, लेकिन हर समय मिन्नू इसको पहनती थी, यहां तक कि सोते समय भी। वाइल और वाइल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, यानी कि किसी भी काम को करते समय, डूइंग समथिंग, तो सोते समय भी मिन्नू इसको पहनती थी। मिन्नूज फादर मिन्नू के पिता यूज टू टेल सुनाया करते थे, हर यानी उसको, बेड टाइम यानी सोते समय, स्टोरीज कहानियां, और फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। मिन्नू के पिता बार बार उसको सोते समय कहानियां सुनाया करते थे। यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज हम पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं, जैसे कि वो खेला करता था तो इसको हम कहेंगे ही यूज टू प्ले, तुम हंसा करते थे, यू यूज टू लाफ, तो ऐसे ही इसका यूज किया जाता है, यानी पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। वन नाइट यानी एक रात को, आफ्टर
कंप्लीटिंग अ स्टोरी, एक स्टोरी को पूरा करने के बाद में। हर डैड, उसके पिता ने आस्किड यानी कहा, हाउ मच यानी कितना, शी लव्ड हिम, वो उनको प्यार करती थी। यानी कि एक रात उन्होंने एक कहानी सुनाने के बाद उससे पूछा कि वो उनको कितना प्यार करती थी। मिन्नू ने रिप्लाइड यानी जवाब दिया। मिन्नू ने जवाब क्या दिया, यू नो तुम जानते हो, हाउ मच यानी कि कितना, आई लव यू मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो मिन्नू ने ये जवाब दिया कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। डैड आस्क्ड, डैड ने कहा, देन तब, गिव मी यानी मुझे दे दो, योर पर्ल नेकलेस अपना मोतियों का हार, प्लीज यानी विनती करते हुए। डैड ने कहा, प्लीज मुझे अपना मोतियों का हार दे दो। ये जो गिव से स्टार्ट हुआ है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, तब मुझे अपना मोतियों का हार दे दो। मिन्नू रिप्लाइड, मिन्नू ने जवाब दिया, प्लीज डैडी, आई लव यू मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, सो मच बहुत ज्यादा, बट लेकिन प्लीज डोंट आस्क यानी मत कहो, फॉर दीज पल्स यानी इन मोतियों के लिए। ये जो मोतियों का हार है ये मत, आस्क फॉर को अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा मांगो। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन प्लीज ये मोतियों का जो हार है वो मत मांगो। डोंट का यूज किया है, तो ये इंपेरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है, डोंट, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डू नॉट या फिर कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वो इंपेरेटिव होता है, और ये इंपेरेटिव का नेगेटिव है। आई विल गिव मैं दूंगी, यू तुमको, द पिंक बारबी यानी गुलाबी बारबी, जो कि एक डॉल होती है, यानी टॉय डॉल को जो हम बारबी कहते हैं। तो उसने कहा, मैं तुमको वो गुलाबी बारबी डॉल दूंगी, विच यानी जो, यू बॉट तुमने खरीदी थी, मी यानी मेरे लिए, अ मंथ एगो एक महीना पहले, मैं तुम्हें वो बारबी डॉल दे दूंगी जो तुमने एक महीना पहले मेरे लिए खरीदी थी। यहाँ पर विल का यूज किया गया, ये फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस है, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये जो विच है ये एज अ रिलेटिव यूज किया गया, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये किसके लिए बोला गया है, बारबी के लिए, यानी जो। तो किसकी बात हो रही है, बारबी की। आगे देखते हैं, डैड रिप्लाइड, डैड ने जवाब दिया, फाइन ठीक है, स्वीट हार्ट यानी प्रिय। आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद में, द कन्वर्सेशन यानी बातचीत, वॉज रिपीटेड यानी दोहराई गई यानी दोबारा की गई, बिटवीन यानी बीच में, मिन्नू एंड हर डैड, और कुछ दिनों के बाद में मिन्नू और उसके डैड के बीच में वही बातचीत दोबारा, रिपीटेड का मतलब है दोबारा, दोबारा की गई। और यहाँ पर वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है। तो किसी भी विक्रिया के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। अगेन दोबारा से, मिन्नू रिफ्यूज्ड मिन्नू ने मना कर दिया, टू गिव देने के लिए, हर पर्ल नेकलेस अपना मोतियों का हार, एंड इंस्टीड और इसके बजाय, आस्किड कहा, हर डैड अपने डैडी से, टू टेक लेने के लिए, हर पेट यानी अपना पालतू जानवर। तो दोबारा से मिन्नू ने वो अपना मोतियों का हार देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपने डैडी से अपना जो पालतू जानवर था वो लेने के लिए कहा कि आप मेरा जो पालतू जानवर है वो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो मोतियों का हार नहीं दूंगी। डैड किस्ड हर, डैड ने उसको किस किया, एंड लेफ्ट विद स्माइल और मुस्कुराते हुए चले गए। ये लीव की सेकंड फॉर्म है, लेफ्ट यानी लेफ्ट विद स्माइल, स्माइल यानी मुस्कुराते हुए चले गए। दिस वॉज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, दिस वॉज यानी ये था, रिपीटेड दोहराया गया, सेवरल टाइम्स यानी कई बार। ये एक एडजेक्टिव है, इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि ये गिनती को हमें दिखाता है, जिसको हम कहते हैं नंबर, गिनती। तो सेवरल टाइम्स यानी इस बात को कई बार दोहराया गया। वन डे एक दिन, मिन्नू स्लेप्ट मिन्नू सो गई, वाइल जबकि हर डैड उसके पिता वॉज रीडिंग पढ़ रहे थे, रीडिंग पढ़ रहे थे हर उसके लिए स्टोरी कहानी। एक दिन जब उसके पिता उसके लिए कहानी पढ़ रहे थे तो वो सो गई। शी वॉज होल्डिंग वो पकड़े हुए थी, शी वॉज वो थी, होल्डिंग का मतलब है पकड़े हुए। यहाँ पर जो होल्डिंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन
यहाँ पर कोई भी एक्शन हो नहीं रहा है क्योंकि वो पकड़े हुए थी। यहाँ पर उसकी कंडीशन बताई जा रही, वो पकड़े हुए थी। द नेकलेस, हार को, इन हर हैंड्स, अपने हाथों में, वो अपने हाथों में हार को पकड़े हुए थी। तो इसलिए हम इसको सिंपल का पास्ट टेंस कहेंगे। हर डैड, उसके पिता ने, टुक, ले लिया, द पर्ल नेकलेस, वो मोतियों का हार, और उसके पिता ने वो मोतियों का हार ले लिया फ्रॉम हर हैंड, उसके हाथों से। टुक जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इसकी टेक होती है। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, यानी जैसे ही उसके पिता ने वो हार लिया तो उसके जस्ट अगले ही पल, शी वोक अप, वो जाग गई। ये भी सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है वेक अप, वो जाग गई। एंड आस्क्ड, और कहा, डैड व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। यहाँ पर आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। उसने डैड से कहा कि आप क्या कर रहे हो। Dad quickly opened a jewel box placed near her bed and handed her a real precious pink pearl necklace. Dad ने क्विकली यानी जल्दी से ओपन खोला, अ ज्वेल बॉक्स, एक गहने का बॉक्स, ज्वेल कहते हैं गहने जो जेबरात होते हैं उसको कहते हैं ज्वेल बॉक्स। प्लेस्ड जो रखा हुआ था, नियर पास में, हर बेड उसके बेड के। डैड ने जल्दी से एक गहनों का बॉक्स खोला जो उसके बेड के पास में रखा हुआ था। तो ओपन ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड हैंडेड, और हाथ में दे दिया, हर उसके, अ रियल प्रीशियस पिंक पर्ल नेकलेस, एक असली कीमती गुलाबी मोतियों का हार, और उसके हाथ में एक असली वाला कीमती गुलाबी कलर के मोतियों का हार दे दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, स्वीट हार्ट यानी प्रिय, दिस इज योर रियल नेकलेस, ये तुम्हारा असली हार है। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू टेक अवे यानी लेना, द फेक वन, नकली वाला। ये जो जब किसी एक चीज की बात चलती होती है और उसके बाद उसी चीज के लिए जब वन का यूज करते हैं तो हम उसको ऐसे पढ़ते हैं कि मैं ये नकली वाला लेना चाहता था। ऑल दिस, इसके लिए, वाइल टू गिव, देने के लिए, यू तुमको, दिस रियल वन यानी क्यों लेना चाहता था, ताकि मैं तुमको ये असली वाला, रियल वन का मतलब है असली वाला, ताकि मैं तुमको ये असली वाला हार दे सकूं। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, थैंक यू डैड, उसने कहा, डैड थैंक यू। मिन्नू इमीडिएटली गिव अप हर फेक नेकलेस फॉर द रियल वन, मिन्नू ने इमीडिएटली तुरंत ही गिव अप छोड़ दिया, हर फेक नेकलेस अपना नकली हार, फॉर द रियल वन यानी असली वाले के लिए। तो मिन्नू ने असली वाले के लिए अपना नकली वाला हार गिव अप कर दिया यानी छोड़ दिया। गॉड वॉन्ट्स अस टू गिव अप ऑल द फेक एंड चीप थिंग्स वी कंसीडर वेरी प्रीशियस इन आवर लाइफ। गॉड यानी ईश्वर, वॉन्ट्स चाहता है, अस हमसे, टू गिव अप यानी छोड़ देना, ऑल द फेक एंड चीप थिंग्स यानी सभी नकली और सस्ती यानी खराब चीजें, वी कंसीडर जिनको हम समझते हैं, वेरी प्रीशियस बहुत कीमती, इन आवर लाइफ अपने जीवन में। तो ईश्वर यानी गॉड हमसे चाहता है कि हम जिन चीजों को अपनी लाइफ में बहुत कीमती समझते हैं उन खराब और नकली चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए। तो वो हमें उन चीजों को छोड़ने के लिए कहता है। इट कैन बी हैबिट्स, तो वो चीजें क्या हो सकती हैं, इट कैन बी वो हो सकती हैं, कैन एज अ मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब है कैन, और कैन भी हो सकती हैं हैबिट्स यानी आदतें, हैट्रेट्स यानी घृणा यानी नफरतें, हार्मिंग रिलेशनशिप्स यानी ऐसा संबंध जो हमें नुकसान पहुंचाए, एक्टिविटीज कोई ऐसा काम, नेगेटिव थॉट्स नकारात्मक विचार, ईटीसी यानी एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी और भी ऐसे ही चीजें हैं। तो वो नकली और खराब चीजें क्या हो सकती हैं, हमारी खराब आदत हो सकती है, घृणा हो सकती है, कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला रिलेशनशिप हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई नेगेटिव थॉट हो सकते हैं। तो ही विल प्रोवाइड, वो हमें देगा, ही विल प्रोवाइड अस, वो हमें देगा, विद जेन्युइन थिंग्स यानी असली चीजें, वो हमें असली चीजें देगा, इफ अगर वी गिव अप हम छोड़ देंगे, द फेक यानी नकली चीजों को, यानी अगर हम अपने लाइफ से खराब और नकली चीजों को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, तो वो हमें असली चीजें देगा। तो गाइज अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।